एक रेस्टोरेंट में उन्होंने पैन फ्राई पिज़्ज़ा और पास्ता को कुछ इस तरह से सर्व किया ना कि देखकर ये इतना टेम्प्टिंग लग रहा था ना कि बस लग रहा था कि वेट ना करे, इसे जल्द से जल्द टेस्ट करे। साथ में थी बहुत ही इनक्रेडिबल ये ग्रेवी वाली सब्जी जो बहुत सारी सब्जियों के साथ बनी हुई थी। मैंने इसे घर पे फिर से ट्राई किया तो सोचा आप लोग के साथ भी इसे शेयर करूं। तो आज आराधना की देसी रसोई में बना रहे हैं पैन फ्राई पिज़्ज़ा और बहुत सारी सब्जियों के साथ ये ग्रेवी वाली सब्जी, जिसे आप पास्ता के साथ भी इसे सर्व करके खा सकते हैं और बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन बनी हुई थी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं आज की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले पास्ता ही मैं बॉईल कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट जितना टाइम लगता है इसे बॉईल करने में। वैसे हर पैकेट पे लिखा रहता है कितना और कैसे आपको इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पे ब्रोकली को मैं कुछ इस तरह से गर्म पानी में डिप करके इसे ब्लांच कर रही हूँ। हल्का सा स्टीम कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और इसे कुक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी में मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये मशरूम है इसे इस तरह से देखिए छील रही हूँ, क्योंकि ये मशरूम में बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लगा हुआ था ब्लैक ब्लैक, तो ये इतने अच्छे से नहीं साफ़ होता, तो मैंने इसे छील लिया है। इस तरह से देखिए छीलने से बिल्कुल साफ़ हो गया है और उसी गर्म पानी में मैं इसे वॉश कर लूँगी। इस तरह की जो सब्जियां होती है मुझे लगता है कि इसे गर्म पानी में एक बार डिप कर दीजिए तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप किस तरह से साफ़ करते हैं इन सारी सब्जियों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे हम साफ़ कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इन सबको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसे वॉश करके बस तुरंत निकालूंगी, बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है। और फिर गर्म पानी में ही हम कॉर्न को भी 1-2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये सब कुछ पहले से थोड़ा सा कुक रहेगा तो सब्जियां पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगी, क्योंकि हमें इन्हें पकाना नहीं है, ज़्यादा भूनना नहीं होता है। तो हल्का हल्का इन सब्जियों को आप पहले से ही इस तरह से उबाल कर रख लीजिए। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने पानी बिठा दिया था। जैसे इसमें बॉयल आ गया था मैंने हक्का नूडल्स डाला है। अब इसे डालकर आपको गैस को बंद कर देना है और 5 मिनट तक आप वेट कीजिएगा, वो पक जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लहसुन मैंने काट के रखे हुए हैं। क्यों काट के रखे हैं ये मैं आपको आगे दिखा दूंगी। और ये जो गाजर है मैं उसे इस तरह से ट्रायंगल में काट रही हूँ, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने इस तरह से काटा है। बाकी सब्जियों को भी मैंने देखिए कुछ इस तरह से बड़े बड़े साइज में काट के रख लिया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने हरा प्याज जो इस तरह से काट लिया है और उसके पत्ते को मैं काट के अलग रखी हूँ, जो कि बाद में इसे डेकोरेट करने में हम यूज़ करेंगे। तो देखिए 5 मिनट रख दिया था तो आप अंगूठे से दबा के देख सकते हैं ये दब जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब पक गया है। तो अच्छी तरह से पानी में से निकाल लिया था और प्लेट में फैला के रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडे का मौसम है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे मैं पैन में बहुत सारा ऑयल कम से कम 4 से 6 चम्मच जितना ले रही हूँ और जो लहसुन था जिसे बारीक चॉप करके रखा था वो सब के सब इसमें डाल दिया है। 4 जितने लहसुन की कलियाँ थी जिसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और इन सब को इस तरह से छान लीजिए। छान कर इसे लहसुन को अलग और ऑयल को अलग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लहसुन को मत पकाइएगा, नहीं तो ऑयल कड़वा हो जाएगा। अब इसी ऑयल में हम ये सारी सब्जियों को डालकर हल्का हल्का इसे स्टर फ्राई कर लेंगे। तो गार्लिक वाला ऑयल का फ्लेवर आएगा आपकी सब्जियों में, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने जो गार्लिक पकाए हैं। तो एक एक करके सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया है। साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया है और टेस्ट अनुसार आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए। तो हल्की हल्की सब्जियां भून गई थी तो मेरे पास एक लेट्यूस भी था तो मैंने उसे भी डाल दिया है। कौन सी सब्जी कितनी डालनी है ये सब कुछ आपके ऊपर है, क्या क्या डालना है क्या नहीं डालना है। अब उसी ऑयल में से 2 चम्मच ऑयल अब मैं फिर से डाल रही हूँ। थोड़े से मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया है, पास्ता डाल दिया है, यहाँ पे पेरी पेरी मसाला और सॉल्ट डाल के इसे भी हल्का सा स्टर फ्राई कर लिया है। अब सब्जियां भी तैयार है और हमारा पास्ता भी तैयार है। तो अब हम ग्रेवी वाली सब्जी बना लेते हैं। तो 2 चम्मच जितना है यहाँ वही गार्लिक वाला ऑयल डाल दिया है। एक प्याज को इस तरह से उसके पेटल्स को निकाल के डाल दिया है। एक हरी मिर्ची काट के डाल दी थी और फ्राई किया हुआ लहसुन 1 चम्मच अभी यहाँ पे डाल दिया है मैंने। थोड़े से लेट्यूस डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच जितना मैंने टमाटर सॉस, 1 चम्मच जितना सोया सॉस और थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर डालते जाइए और कुछ अपने अंदाज से ग्रेवी बना के तैयार कर लीजिए, जितना पतला और जितनी मात्रा में आपको ग्रेवी चाहिए। 1/2 चम्मच जितना कुटी हुई काली मिर्च और लाल मिर्ची डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। स्प्रिंग ऑनियन डाल दीजिए इसमें हल्का सा, और उसके बाद सारी सब्जियों को इसमें डाल के
बॉयल आने तक इसे कुक कर लीजिए। बस सब्जियां हाफ कुक तो पहले ही थी, जितना बॉयल आ जाए उतना ही वेट करना है। उसके बाद आपकी ये बहुत ही टेम्पटिंग अमेजिंग सी ग्रेवी वाली सब्जी बन के तैयार है। तो अब नूडल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल ये नहीं चिपकेगा। 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया था और वो फ्राई किया हुआ जो गार्लिक था उसे भी इसके ऊपर डाल दिया है। अब 2 बार 3 बार इसे पलट के मैं फ्राई कर लूँगी। इतना ही फ्राई करूँगी कि ये हार्ड ना हो लेकिन हल्का क्रिस्पी फ्राई हो जाए। नमक डाल के फिर उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया था। और अब यहाँ पे 1 चम्मच जितना जो ऑयल बच गया था उसे फिर से गर्म कर रही हूँ। हाफ चम्मच जितना यहाँ कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच जितना यहाँ पे सफ़ेद तिल और 1 चम्मच जितना यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन फिर से ले लिया है और इस गरम ऑयल को इसके ऊपर डाल दीजिए। इससे हम उस फ्राइड नूडल्स के ऊपर हम डालेंगे जो बहुत ही अच्छा लुक तो देगा और स्वाद भी देगा। और ये देखिए ग्रेवी वाली सब्जी भी बहुत ही अमेजिंग सी बन के हमारी तैयार है। तो पैन फ्राइड नूडल्स में हम जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसके ऊपर डालकर खाते हैं। कुछ इस तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन इसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने ये ऑयल का बनाया हुआ था सॉस इसके ऊपर डाल दीजिए। बहुत ही स्पाइसी और चटपटा से ये बन जाता है। और पास्ता के ऊपर भी डाल दीजिए। और उसके बाद फिर ये गर्मा गर्म जो हमारा हॉट ग्रेवी वाला जो सब्जी बनकर तैयार है इसके ऊपर डालिए और सर्व कीजिए जब आप इसे खाना पसंद करें। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट। लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप किस ओकेज़न पे इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।